हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जीके क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, सबसे पहले तो आप हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। मैं बता दूं कि हर रोज फ्रेंड्स अलग अलग टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर रोज अलग अलग टॉपिक आपको मिलेगा। एक नहीं बल्कि फ्रेंड्स 2-3 टॉपिक एक वीडियो मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर सिर्फ आप उतना पढ़ लेते हैं तो उससे भी आप एग्जाम पास कर जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख अनुसंधान संस्थान एवं अध्ययन के क्या कहलाता है, ठीक है। जैसे प्रमुख जो साइंस होता है, जो विज्ञान है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग इस वीडियो में वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आपको सही जवाब बताना है। क्या होगा सही जवाब? पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, बताइए। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, क्या होगा सही जवाब? तो फ्रेंड्स, मैं सही जवाब बता दूं, इसका पहला जवाब हो जाएगा, पहला का सही आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए क्या होगा सही जवाब? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? पहले ऑप्शन है माइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, नेफ्रोलॉजी या फिर जेनेटिक्स। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? मैं बता दूं फ्रेंड्स, इस तरह का 1-2 क्वेश्चन गारंटी है। जी हाँ फ्रेंड्स, 100% है कि इस तरह का 1-2 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, पूछेगा ही पूछेगा। तो फ्रेंड्स, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, पहला ऑप्शन जवाब हो जाएगा ए, ठीक है। माइकोलॉजी कहलाता है कवकों का अध्ययन, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या होगा सही जवाब? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? मैं बता दूं, पहला ऑप्शन है एंटोमोलॉजी, एकोस्टिक्स, सी में है एस्ट्रोनॉमी, डी में है न्यूमिस्मैटिक। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, तीसरा का सही जवाब हो जाएगा डी, न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। न्यूमिस्मैटिक कहलाता है सिक्कों का अध्ययन, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्या नंबर क्वेश्चन है? यह है चौथा नंबर क्वेश्चन। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, बताइए। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है हैदराबाद में, बेंगलोर में, त्रिवेंद्रम में या फिर कोलकाता में। तो फ्रेंड्स, चौथा का सही जवाब हो जाएगा ए, हैदराबाद में स्थित है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। मैं बता दूं 100% गारंटी है इस तरह का क्वेश्चन आने का। अगला क्वेश्चन है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है, बताइए। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है कहाँ? कोलकाता, नई दिल्ली, अहमदाबाद या फिर हैदराबाद। तो फ्रेंड्स, 5वां का सही जवाब हो जाएगा डी, हैदराबाद स्थित है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि सभी प्रश्नों को एक्सप्लेन करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि हम इस सारे प्रश्नों को एक्सप्लेन करें फ्रेंड्स, तो जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा और उतना टाइम आपके पास है भी नहीं, ठीक है। इसीलिए जो सटीक क्वेश्चन है उसका आंसर सटीक याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम एक्सप्लेन करें फ्रेंड्स, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। सारे प्रश्नों को फिर एक्सप्लेन करके आपको समझाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, बताइए। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लेमार्क, अरस्तु, डार्विन या फिर लिनियस को। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड, छठा का सही जवाब हो जाएगा डी, लिनियस को कहा जाता है, याद रखिएगा डी, लिनियस को। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? 7वां नंबर क्वेश्चन है कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या होगा सही जवाब? पहला ऑप्शन है पोमोलॉजी, फंगोलॉजी, साइटोलॉजी या फिर एंथ्रोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। तो फ्रेंड्स, 7वां का सही जवाब हो जाएगा सी, साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक, साइल्डेन एवं स्वान, बैटिंग एवं बेस्ट, ऑस्पेडिन व प्रिस्टले। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स, 8वां का सही जवाब हो जाएगा बी, स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स कि इन प्रश्नों को हम एक्सप्लेन करें, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी। शैवाल का अध्ययन। तो फ्रेंड्स, 9वां का सही जवाब हो जाएगा फाइकोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। 10वें नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ अवस्थित है?
नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ अवस्थित है? देहरादून, पुणे, नासिक या फिर लखनऊ? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स 10वां का सही जवाब हो जाएगा, बताइए बी हो जाएगा। ठीक है, पुणे में स्थित है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, याद रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मलेरिया रिसर्च सेंटर कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या फिर मद्रास? मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अंगूरों का अध्ययन क्या कहलाता है? अंगूरों का उत्पादन संबंधित है किससे? 12 नंबर क्वेश्चन है, अंगूरों का उत्पादन किससे संबंधित है? पिसिकल्चर से, एपीकल्चर से, सेरिकल्चर से या फिर विटिकल्चर से? अंगूरों का उत्पादन किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स 12 का सही जवाब हो जाएगा डी, विटिकल्चर से संबंधित है। ठीक है, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है विटिकल्चर से। 13 क्वेश्चन क्या होगा सही जवाब? नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? बताइए, नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? फ्रेंड्स इस तरह का प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछ देगा। 100%, 100% नहीं बल्कि 101% गारंटी है कि एक या दो क्वेश्चन जो है इस तरह का जरूर पूछेगा, इसलिए याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? बताइए। पहला ऑप्शन है ऑकुलिस्ट, बी में है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, सी में है ऑनरिलोजिस्ट, डी में है एंटोमोलॉजिस्ट। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स 13 का सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, किस विज्ञान में, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं फ्रेंड्स, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? 15 नंबर क्वेश्चन बताइए, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? ए में है ऑस्ट्रोलॉजी, बी में है ऑर्निथोलॉजी, सी में है ऑप्टिक्स, डी में है सिस्मोलॉजी। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड्स 15 का सही जवाब हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 15 का सही जवाब हो जाएगा बी, ऑर्निथोलॉजी। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद, वाराणसी, जलगोड़ा, गांधीनगर। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब बताइए। तो फ्रेंड्स 16 का सही जवाब हो जाएगा डी, गांधीनगर में स्थित है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल, कोयम्बटूर, जमशेदपुर या फिर कानपुर? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स 17 का सही जवाब हो जाएगा एक, करनाल में स्थित है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, मेटलॉर्जी या फिर इथोलॉजी? वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स 18 का सही जवाब हो जाएगा ए, वायरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, वायरोलॉजी। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे में, कलपक्कम में, नागपुर में या फिर देहरादून में? 19वां नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए, ट्रॉम्बे में स्थित है। 20वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? ध्यान दीजिए, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर दिल्ली में, गुड़गांव, लखनऊ या फिर राजमुंद्री में? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स 20 का सही जवाब हो जाएगा बी, गुड़गांव में स्थित है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 21वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 21वां नंबर क्वेश्चन, जीवों में पाए जाने वाला रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए, जीवों में पाए जाने वालों रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ए में है पैथोलॉजी, बी में है पैरासिटोलॉजी, सी कैरियोलॉजी, डी फाइलोजिनी। तो फ्रेंड्स 21 का सही जवाब हो जाएगा ए, पैथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? 22वां नंबर क्वेश्चन, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? इंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, मैमोलॉजी, इक्थियोलॉजी। तो फ्रेंड्स 22 का पहला आंसर हो जाएगा, इंटोमोलॉजी कहलाता है कीटों से संबंधित। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्या कहता है? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बताइए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तु, लेमार्क,
ट्रेविरेनस प्रोकिंजे या फिर वॉन मॉल। तो फ्रेंड्स 23 नंबर प्रश्न का बी हो जाएगा जवाब। लैमार्क व ट्रेविरेनस ने किया था जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। 24 नंबर क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, हिप्पोक्रेट्स, डार्विन, लैमार्क। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा बी, हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। 25 नंबर क्वेश्चन, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, चेन्नई में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, फ्रेंड्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, की आप ही के लिए मैं बता दूं, ये जितने भी प्रश्न हैं वो आप ही के लिए है, आपके ठीक है एग्जाम के लिए। इसलिए सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स, एक मोटिवेशन के लिए, एक मेहनत के लिए फ्रेंड्स। जितना मेहनत कर रहे हैं फ्रेंड्स, इस मेहनत के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर लिए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? बताइए, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? इंदौर, मसूरी, देहरादून, नैनीताल। 26 का सही जवाब हो जाएगा ए, इंदौर में स्थित है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन संबंधित है, बताइए किससे? मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? बताइए, मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? सेरिकल्चर, एपीकल्चर, हर्टिकल्चर या फिर एक्कोस्टिक से। 27 नंबर क्वेश्चन, क्या होगा सही जवाब? मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, एपीकल्चर से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 28 नंबर क्वेश्चन, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ या फिर सिस्मोलॉजी। दो और ऑप्शन है, बताइए भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? मैं बता दूं ये दोनों में से कोई एक आंसर। क्या होगा सही जवाब? तो फ्रेंड्स भूकंपों का अध्ययन हो जाएगा बी, सिस्मोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पढ़िए, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रिट्स, लिनियस, वॉन वेयर, टी.एच. मॉर्गन। बताइए, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स 29 का सही जवाब हो जाएगा बी, लिनियस को कहा जाता है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, थियोफ्रिट्स, माइकेली या फिर एन ग्रियू। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स 30 का सही जवाब हो जाएगा ए, अरस्तु को कहा जाता है। याद रखिएगा, किन को कहा जाता है? अरस्तु को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? बताइए, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? हृदय, फेफड़ा, गुर्दा या फिर पैर। तो फ्रेंड्स 31 का सही जवाब हो जाएगा सी, गुर्दा से संबंधित है। अब कितना नंबर? 32 नंबर क्वेश्चन, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ, मेढक, मनुष्य या फिर गुलाब। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो फ्रेंड्स 32 का सही जवाब हो जाएगा सी, मनुष्य का, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन, स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी, फ्रेनोलॉजी, ओनिरोलॉजी या फिर क्रोमोटोलॉजी। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड 33 का सही जवाब हो जाएगा सी, ओनिरोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ओनिरोलॉजी याद रखिएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? 34, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, गुड़गांव या फिर खड़गवासला, मुंबई। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 34 का फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, मायोलॉजी, कार्डियोलॉजी या फिर हिस्टोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स 35 का सही जवाब हो जाएगा ए, पोमोलॉजी। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कितना प्रश्न याद था, ठीक है, ताकि फ्रेंड्स अगले बार से और भी ज़्यादा प्रश्नों को हम जोड़ सकें, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और भी वीवीआई क्वेश्चन को हम आपके सामने रख सकें। फ्रेंड्स बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है?
ऑर्निथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी या फिर गाइनोकोलॉजी। 36 का फ्रेंड्स मैं बता दूं सही जवाब हो जाएगा बी, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? कोशिका संरचना, आंख, नाक, अस्थियां। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? 37 का फ्रेंड डी हो जाएगा, अस्थियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, गुड़गांव, खड़गवासला, मुंबई। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 38। तो फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा ए, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान बताइए, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला, गुड़गांव, कटक, मुंबई। तो फ्रेंड 39 का सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा बताइए? सी हो जाएगा, कटक में स्थित है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स कीटों का अध्ययन मैं बता दूं सी, एंटोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट को बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।